हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद छात्रा राजपूत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको योगा के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। उसमें है योगा के तत्व। योगा के तत्व या इसे अष्टांग योग भी कहते हैं, 8 स्टेप भी बोल सकते हैं इसे। सबसे पहला है इसमें यम। पहले अष्टांग योग के 8 तत्व हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये योग के 8 स्टेप हैं, इसे 8 पथ भी बोल सकते हैं। पहला यम। यम का अर्थ होता है नैतिक दायित्व। यम का अर्थ होता है नैतिक दायित्व। तो दूसरा है नियम। नियम मतलब शारीरिक मानसिक शुद्धता। नियम का अर्थ है शारीरिक एवं मानसिक शुद्धता। तीसरा है आसन, गुड पोस्चर, अच्छा आसन। आसन 3 प्रकार के होते हैं: मेडिटेटिव, रिलैक्सेटिव, करेक्टेटिव। आसन 3 प्रकार के होते हैं: मेडिटेटिव, रिलैक्सेटिव, करेक्टेटिव। आसन 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। आसन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तो प्राणायाम। प्राणायाम मतलब श्वास को नियंत्रण करना। श्वास को नियंत्रण करना प्राणायाम है। फिर इसके बाद प्रत्याहार। चौथा स्टेप, 5वां स्टेप है प्रत्याहार। 5वां स्टेप है प्रत्याहार। प्रत्याहार में इंद्रियों को भस्म करना, ज्ञान इंद्रियों को भस्म करना। हमारी इंद्रियां 5 होती हैं: आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। इनको भस्म करना ही प्रत्याहार है। इंद्रियां 5 होती हैं, 5 इंद्रियों को भस्म करना ही प्रत्याहार है। तो इसके बाद आता धारणा। धारणा अडेप्टेशन, किसी भी एनवायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट करना या अनुकूलन करना, ये धारणा है। तो इसके बाद ध्यान। ध्यान के बाद आता है 8वां स्टेप समाधि। सबसे लास्ट स्टेप होता है हमारा समाधि। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही समाधि है। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही समाधि। ये हमारा 8वां स्टेप है। फर्स्ट है यम, फिर नेक्स्ट नियम, फिर नेक्स्ट आसन, फिर नेक्स्ट हो प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। लास्ट वाला है समाधि। लास्ट वाला है समाधि। तो इसमें बताया यम को भी 5 प्रकार से डिवाइड किया है। यम को 5 भागों में बांटा है। जैसे यम के 5 प्रकार होते हैं। पहला इसमें स्टेप आता है अहिंसा। पहला इसमें आता है अहिंसा। फिर सेकंड स्टेप आता है सत्य। सेकंड हमारा सत्य। फिर थर्ड स्टेप है अस्तेय। फिर चौथा स्टेप है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। 5वां स्टेप है अपरिग्रह। अपरिग्रह 5वां हमारा स्टेप है अपरिग्रह। यम के 5 प्रकार होते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब इसमें देखा जाता है अहिंसा। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। तो मतलब अहिंसा का यहाँ है अपने मन वचन के अनुसार किसी को किसी भी तरह से कष्ट न पहुंचाना। मन वचन कर्म के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कष्ट न पहुंचाना, उसे हिंसा न पहुंचाना, मारपीट आदि के द्वारा किसी व्यक्ति को हिंसा न पहुंचाना। मन वचन कर्म के अनुसार किसी व्यक्ति को कष्ट न देना। किसी व्यक्ति को कष्ट न देना। कष्ट न
देना। मन वचन कर्म के अनुसार किसी व्यक्ति को कष्ट न देना ही हमारा अहिंसा है। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। सत्य, दूसरा हमारा स्टेप है नेक्स्ट, सत्य। हमें हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। फिर इसके बाद आता अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना, मतलब चोरी ना करना, किसी की वस्तु की चोरी ना करना, किसी के वचनों की चोरी ना करना, किसी के कर्म आदि की चोरी ना करना अस्तेय के अंतर्गत आता है। तीसरा हमारा स्टेप है अस्तेय। मन वचन किसी की वस्तु आदि की चोरी न करना, आदि चोरी न करना। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ तो अपनी काम वासना एवं इंद्रियों को बस में रखना। एक शब्द में ब्रह्मचर्य को बोल सकते, अपनी काम वासना या इंद्रियों को बस में रखना ही ब्रह्मचर्य है। इंद्रियों या काम वासनाओं को बस में करना। तो पांचवा स्टेप आता है इसमें अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ यहाँ पर बताया गया है आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह न करना, आवश्यकता से अधिक पुस्तकों का संग्रह न करना। मतलब कोई भी चीज मतलब अपनी जितनी हमें जरूरत है उतना ही हमें यूज करना चाहिए, अतिरिक्त हमें संग्रह नहीं करना चाहिए किसी भी वस्तु का। आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। अब ये होगा यम। यम के 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। यम के 5 प्रकार होते हैं। अहिंसा का अर्थ होता है मन वचन कर्म आदि से किसी व्यक्ति को गलत तरीके से कष्ट न देना। सत्य का होता है सत्य का पालन करना चाहिए, हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए। अस्तेय का अर्थ होता है मन वचन में वस्तु किसी की आदि की चोरी न करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है अपनी इंद्रियों एवं काम वासनाओं को नियंत्रण करना चाहिए। फोर्थ स्टेप है अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना चाहिए। अब जैसे कि इसके बाद नेक्स्ट आता है नियम। इसके बाद नेक्स्ट हमारा नियम है। योगा के 8 तत्व होते हैं। पहला है यम, दूसरा है नियम। नियम के बारे में देखते हैं। नियम ये हमारा सेकंड है तत्व है अष्टांग योग के अंतर्गत नियम। नियम का अर्थ नैतिक साफ सफाई से लिया गया है। नियम 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इसमें स्टेप नियम 5 प्रकार के, 5 प्रकार नियम के होते हैं। पहला है तप, दूसरा है शौच संतोष, तीसरा चौथा स्वाध्याय, 5वां है ईश्वर प्राणिधान।
पहला हमारा है, देखते हैं, तप। नंबर दूसरा है सोच। नंबर तीसरा है संतोष। नंबर तीसरा संतोष, संतोष। नंबर चौथा है हमारा स्वाध्याय। पहला तप, सोच, संतोष, चौथा स्वाध्याय, स्वाध्याय। पांचवा स्टेप है ईश्वर प्राणी ध्यान। ईश्वर प्राणी ध्यान। अब यहाँ तप का अर्थ बताया गया, कठिन परिश्रम करना ही हमारा तप है। कठिन परिश्रम करना ही तप है। जैसे व्यवसाय के क्षेत्र में देख लो तो वहां भी बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता, पढ़ाई के क्षेत्र में भी बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता। तप का अर्थ कठिन परिश्रम से लिया गया, कड़ी मेहनत से लिया गया। तप कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना ही तप है। सोच शुद्धि क्रिया है, मतलब दैनिक रूप में शुद्धि का की क्रिया ही सोच है। मतलब मानव अपने जीवन में स्वच्छ एवं साफ सफाई का विशेष ध्यान दे। सोच शुद्धि क्रिया है। नैतिक दिनचर्या, में साफ सफाई, शुद्धि क्रियाएं या नैतिक दिनचर्या में साफ सफाई, ये हमारा सोच के अंतर्गत है। तो इसके बाद आता है संतोष। संतोष का अर्थ बताया गया है, कहा गया है जितना ईश्वर ने हमें दिया है उतने में हमें संतोष रहना चाहिए, उसी में हमें खुश रहना चाहिए। हमें किसी को देख के हमें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए कि ये चीजें हमारे पास भी आया। जो भी है ईश्वर का दिया हुआ, हमें उसी में खुश रहना चाहिए, उसी में हमें संतोष रहना चाहिए। संतोष। ईश्वर ने जो दिया है उसी में खुश रहना चाहिए। रहना, किसी व्यक्ति को देख के ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। संतोष है। स्वाध्याय, सबसे पहले स्वाध्याय का अर्थ बताया, सबसे पहले अपने ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। जो हम स्टडी कर रहे हैं उसमें अध्ययन करना चाहिए, बाद में अन्य ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। जैसे गीता है, महाभारत, रामायण आदि ग्रंथों का अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। पहला अपना ग्रंथ, अपनी स्टडी है, अन्य ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। अन्य ग्रंथों का अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। स्वाध्याय है। ईश्वर प्राणिधान, इसका अर्थ है ईश्वर ने जो भी दिया है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। जो भी हमारे साथ अच्छा हो रहा है उसे हम कहेंगे वो ईश्वर की इच्छा है। जो भी हमने किया है वो भी कहेंगे ईश्वर ने चाहा है। जो हमने किया, मतलब कुछ भी कार्य हो वो सब ईश्वर के प्रति समर्पित करना ही ईश्वर प्राणिधान है। ईश्वर की प्रति समर्पित करना ही ईश्वर प्राणी ध्यान है। इसके बाद में सोच, सेकंड स्टेप लेंगे नियम का सोच। सोच के अंदर 6 क्रियाएं बताई गई हैं। अब 6 क्रियाएं देखते हैं। 6 क्रियाएं। नियम का दूसरा प्रकार है सोच।
सोच। सोच को देखते हैं। पहला इसमें नीति, छठ क्रियाएं हमारे 6 होते हैं। पहला स्टेप इसमें छठ क्रिया हमारे 6 होती है। नेति, धोती, बस्ती, कपालभाति, त्रिटक। नेति, नंबर दूसरा धोती, नंबर तीसरा बस्ती, नंबर चौथा कपालभाति, नंबर 5वां त्रिटक, नंबर 6वां नौली। अब इसमें देखते हैं सोच क्रियाएं 6 होती हैं। पहला नेति, दूसरा धोती, तीसरा बस्ती, कपालभाति, त्रिटक, नौली। अब इसमें देखते हैं नेति भी 2 प्रकार की होती है। जल नेति, जल नेति, दूसरी होती है हमारी सूत नेति। अब जल नीति क्या होता है? इसमें एक लोटा लिया जाता है। सबसे पहले प्रैक्टिकली एक सारी क्रियाएं प्रैक्टिकली रूप से, लेकिन हमने ओरल बता रहे हैं। सबसे पहले जल नीति में कांटी वाला लोटा लिया जाता है। एक साइड से पानी डाला जाता, एक साइड से राइट साइड से, अगर हम राइट नोज से अगर पानी डालेंगे तो लेफ्ट नोज से निकालेंगे, इससे नाक की सफाई होती है। दूसरा होता है सूत नीति। सूत नीति में एक हम सूत का मोटा पतला धागा, मोटा लंबा धागा लेंगे, एक साइड की नाक से डालेंगे, दूसरी साइड गले से, गले या मुंह के माध्यम से खींचेंगे, धीरे धीरे, मतलब इसे धीरे धीरे खींचते जाएंगे, फिर धीरे धीरे घर्षण करेंगे। सेम यही क्रिया दूसरी वाली नोच से होती है, फिर इसे धीरे धीरे उस नोच में भी घर्षण करेंगे। ये हमारी सूत नीति है। फिर धोती नीति में नोच की सफाई, नाक की सफाई, नाक की सफाई। धोती में हमारी ग्रास नली या फूड पाइप की सफाई होती है। ग्रास नली, या फूड पाइप की सफाई। धोती एक पतला 2.5 इंच के लगभग एक कपड़ा लेंगे, उसे धीरे धीरे करके मुंह के अंदर निकलते जाएंगे। जब बिल्कुल थोड़ा सा एंड में बचेगा, फिर उसे धीरे से पकड़ के धीरे धीरे बाहर से खींचेंगे। ऐसी क्रिया खींचते खींचते पूरा बाहर हो जाएगा। तो इस धोती के द्वारा हमें ग्रास नली की सफाई की जाती है। फिर इसके बाद आता है बस्ती। बस्ती से हमारी बड़ी आंत की सफाई की जाती है। बस्ती से बड़ी आंत की सफाई, बड़ी आंत की सफाई। कपालभाति से, कपालभाति श्वसन तंत्र की सफाई की जाती है। श्वसन नली की सफाई। त्रिटक से आंखों की सफाई की जाती है और आंखों की एकाग्रता के लिए त्रिटक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम एक दीपक या लैंप या कैंडल वगैरह को जला के सामने रख लेंगे, तो उसे आंखों से एक एकाग्रता, मतलब एक ऐसी टुक्की के साथ देखेंगे कि मतलब हमारी निगाह और दीपक की निगाह एक हो। जैसे ये हमारा पेन है, अब ऐसे मतलब सामने रख के मतलब ऐसे देखेंगे, मतलब एक ही स्थिति में एक ही बिंदु में मतलब देखें, तो इससे हमारी एकाग्रता होती है और आंखों की सफाई होती है। त्रिटक से आंखों की सफाई और एकाग्रता के लिए। नौली, नौली का अर्थ होता है पेट को घुमाना, पेट को घुमाना,
पेट को घुमाना ही नौली है। इसे हम यूट्यूब गूगल में डाल के देख लेना, मतलब पेट को घुमाया जाता है। पेट की सफाई होती है, नौली में पेट की सफाई होती है, सिर्फ पेट को घुमाया जाता है। बाबा रामदेव अधिकतर करते हैं, और गूगल में देख लेना, बहुत सी योगी इस नौली का प्रयोग करते हैं। पेट की सफाई होती है नौली से, पेट की सफाई होती है। एक बार फिर से देखते हैं, शौच क्रियाएं, शौच क्रियाएं शुद्धि क्रियाएं भी कहते हैं, सत्कर्म क्रियाएं भी कहते हैं। सत्कर्म क्रियाएं 6 होती हैं। सबसे पहला नेली धोती बस्ती, नेली धोती बस्ती, कपालभाति, टिटक और नौली, ये हमारी 6 क्रियाएं होती हैं, जिन्हें शुद्धि सत्कर्म क्रियाएं भी कहा जाता है। इससे हमारी बॉडी का शुद्धि एवं प्यूरिफिकेशन होता है। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।